अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता अपनी डेली होमियो व्लॉग में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की दुनिया की एक बहुत ही अहम और शानदार दवा बेलाडोना के बारे में। वैसे तो बेलाडोना का इस्तेमाल 1580 से किया जा रहा है, मगर हानीमैन ने इसको प्रूव करने के बाद इसकी थेरेपेटिकल जो इस्तेमाल है वो होम्योपैथिक में करना शुरू किया। बेलाडोना एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। अब यहाँ मैं अगर पॉलीक्रस्ट को डिफ़ाइन करूँ तो पॉलीक्रस्ट से मुराद एक ऐसी रेमेडी होता है जो कि आपकी बॉडी के बेशुमार अज़ा पर सक्सेसफुली काम कर सकती है। अगर हम यहाँ बेलाडोना का हर ऑर्गन पर अमल डिस्कस करने बैठेंगे तो आप जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा, जो कि एक व्लॉग में हम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि बेलाडोना की अफादियत और उसकी खुसूसियात को आप लोगों के लिए समराइज़ कर सकूं। कुछ इस तरह से कि आप मेरे इन पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो बिला झिझक किसी भी बीमारी में बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अपनी इतनी मालूमाती व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी पोस्टों को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, होम्योपैथी में बेलाडोना एक बहुत अहम मेडिसिन शुमार की गई है। इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है और इसको डेडली नाइट शैडो भी कहा जाता है। अगर हम बेलाडोना के स्फेयर और एक्शन पर बात करेंगे तो ये जिस्म के किन किन हिस्सों पर काम करती है, तो ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट्स पर इसका बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। हेड टू टो ये हमें परफेक्ट एक्शन मूड में नज़र आती है। हेडेक हो या हेडेक से रिलेटेड सिम्टम्स हों, आई से रिलेटेड सिम्टम्स हों, नेज़ल्स प्रॉब्लम हो, कफ में ये बहुत अच्छा काम करती है। फीवर में, टॉन्सिल्स इन्फेक्शन में, गैस्ट्रिक में, आल्दो ये तमाम जगह पर बहुत ही परफेक्ट अमल करती है। मैं कोशिश करूँगी कि बेलाडोना के रिलेटेड बिल्कुल मेन वो इलामात आपको बताऊँ कि आप अगर सिम्टम्स जो हैं वो मरीज़ में देखें तो बिला झिझक बेलाडोना का इस्तेमाल करवा सकें। साथियों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो ये कि इसमें हर कंडीशन एक्यूट और वायलेंट होती है। यानी अगर कोई भी इलामत हम देखें कि एकदम और तेज़ी से स्टार्ट हो रही है या कोई भी सिम्टम्स हमें एकदम और तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे कोई आपकी बॉडी पे या पेशेंट की बॉडी पे बॉयल निकला हो, पेट में दर्द हो, दांत में दर्द हो, अचानक से और बहुत शिद्दत के साथ वक़ूफ़ पज़ीर हो गया हो, तो आप सबसे पहले और बिला कोई और डिसीजन लिए हुए बेलाडोना का इस्तेमाल फौरी तौर पे कर सकते हैं। और बिलमिस रेमेडी होने की वजह से आप यकीन करें कि ये बिजली की तेज़ी से असरअंदाज होगी और बहुत अच्छा असर दिखाएगी। दूसरी अहम बात ये कि बेलाडोना राइट साइडेड रेमेडी है। यानी अगर आपको अलामात पेशेंट में या बॉडी के राइट साइड पर महसूस हो रही हैं, मतलब सीधे हाथ में तकलीफ़ है, सर के दाहिने साइड पे शदीद पेन हो रहा है, दाहिनी आँख में तकलीफ़ है, तो भी हम फ़ौरन बेलाडोना का ही सोचेंगे और फ़ौरन इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होगा। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये, बेलाडोना के की नोट्स मैं आपको मुतारिफ़ करवाने जा रही हूँ, जिसके बाद बेलाडोना को समझना और इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका मेन की नोट है वो है जलन का एहसास, बर्निंग, चाहे वो मैदे में हो, आँखों में हो,
किसी भी कीड़े के काटने से हो, सर में हो, यानी कहीं से भी हमें जलन का एहसास मिले तो वो बेलाडोना का ही रास्ता बताएगा आपको। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है रेडनेस। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर ब्राइट शाइनी रेडनेस महसूस हो रही हो और इसमें पेन का भी एहसास हो रहा हो, यानी ऐसा दर्द कि लगे कि इस जगह बहुत कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, तो आपका जहन हमेशा बेलाडोना की तरफ ही जाना चाहिए। तीसरा जो मेन सिम्टम है वो है हीटनेस का एहसास, यानी बॉडी के उस हिस्से में जहाँ जलन थी, जहाँ सुर्खी भी आपने देखी, वहाँ अगर हम हाथ से फील करें तो हरारत का एहसास भी पाया जाएगा। और सिर्फ ये मैं एक्सटर्नल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर आपको फील हो रहा है कि दिमाग से गर्मी की लहरें निकल रही हैं, कानों में हरारत का एहसास हो रहा है, या इंटरनल बॉडी पार्ट्स में आप हीटनेस फील कर रहे हैं, या पेशेंट आपके पास कोई आया है वो बोल रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि हीटनेस का एहसास हो रहा है, मेरे कानों से धुएँ निकल रहे हैं, तो भी आप बेलाडोना बिल्कुल आंखें बंद कर यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन तमाम अलामात में बहुत अच्छा और क्विक रिस्पांस देगी। नेक्स्ट बहुत ही वाज़े सिम्टम जो कि हम पेशेंट में देखते हैं वो है ओवर सेंसिटिवनेस, यानी मरीज़ उस जगह को कि जहां वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है वो आपका छूना बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर डॉक्टर है, आप एज अ डॉक्टर आप चाह रहे हैं कि वो आप हीटनेस फील कर सकें उस बॉयल में या उस इन्फेक्शन में या उस बॉडी पार्ट में जो कि आपको लग रहा है कि वहाँ शाइनी किस्म की रेडनेस भी पाई जा रही है और मरीज़ बता रहा है कि जलन का भी एहसास है, तो सिर्फ आप ये कंफर्म करने के लिए टच करना चाहेंगे तो वो आपको टच नहीं करने देगा। बहुत से बच्चे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसमें आते हैं कि वो अपने जो हाथ नहीं लगाने देते, जहाँ उन्हें चोट महसूस हुई है या कहीं कुछ दुखन का एहसास है वो हाथ नहीं लगाने देते। तो ये जो बहुत ज़्यादा हसासियत है ना, ये भी इसका बिल्कुल एक खुला हुआ एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है बेलाडोना का। और अगर हम इस तरह उस बच्चे को या उस मरीज़ को अगर हम बेलाडोना 30 में भी दे देंगे तो बहुत क्विक रिस्पांस करेगा, इवन के बच्चे पर भी। इसके बाद एक और बड़ा सिम्टम्स जो कि बेलाडोना में पाया जाता है वो है ड्राइनेस। जी हाँ, आप यकीनन चौंक गए होंगे कि ये ड्राइनेस तो ब्रायोनिया का खासा है, ये बेलाडोना में भला कैसे आ गया? तो जनाब, ये बेलाडोना की एक अहम इलामत है। जैसे अगर स्किन इन्फेक्शन में आपको ड्राइनेस फील हो रही है, कोई बॉयल हो गया है जिसमें रेडनेस भी है, हीट भी आपको फील हुई है और जलन का एहसास भी पेशेंट बता रहा है और वाज़े है, साथ साथ वो जो पूरा एरिया है, वो जो पूरा पोर्शन है बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, तो आप फर्स्ट रेमेडी के तौर पे बेलाडोना इजीली दे सकते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी। कॉन्स्टिपेशन में अगर बहुत ड्राई है और साथ ही ज़ाहिर है कॉन्स्टिपेशन के बाद वो एरिया बताता है मरीज़ के ड्राई है, जलन का एहसास हो रहा है, रेडनेस आ गई है, तो आप बेलाडोना दीजिए और वो बहुत क्विक रिस्पांस करेगा। दोस्तों, आइए अब एकदम से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको जितनी बातें बताई, अब इसकी मैं आपको एक क्विक सी ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें कि बेलाडोना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है जो कि होम्योपैथिक रेमेडी की सूरत में हमें मिली हुई है। बेलाडोना में जलन, सोजिश, सुर्खी पाई जाती है। इसकी तकलीफ़ अचानक शुरू होकर अचानक से ही ख़त्म हो जाती है। फीवर और दीगर सिम्टम्स की शिद्दत इसका खासा है। बेलाडोना दिल, फेफड़ों, दिमाग और अज़वी निज़ाम की बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और बहुत करीबी इल्हाक़ रखती है इन तमाम ऑर्गन से।
बेलाडोना में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो है आँखों को धूप से अदम बर्दाश्त। इसमें हमें शदीद थकन मिलती है, यानी मरीज़ बहुत शदीद थकन का बार बार इजहार करेगा। नींद के दौरान झटके आना, एकदम से चौंक कर नींद से बेदार हो जाना, ये भी बेलाडोना का ही खासा है। हलक खुश्क और सुर्ख जिल्द, गरम और सर और चेहरे की जानिब खून का ज़ोर और गर्दन की बड़ी शरियानों की तपकन का एहसास। सुर्ख बुखार इसके मेन सिम्टम्स में से एक है। अच्छा, कुछ इसमें बहुत यूनिक सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे इसमें हमें कहीं कहीं हंसी के दौरे यानी क़हक़हे नज़र आते हैं। हसासियत मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो वो जो हसीयत होती है मतलब सूंघने की हिस्स बढ़ जाती है, सुनने की हिस्स बढ़ जाती है, समात की हिस्स इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ इसमें कान का बहना भी पाया जाता है। एक और बहुत मज़े का इसमें सिम्टम्स है, दहशत अंगेज़ और फसाद के ख्वाब भी मरीज़ को अक्सर नज़र आते हैं। ये तो हो गई तमाम सिम्टम्स, क्विक सा ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आ जाएं हम बेलाडोना के मेडिकल यूज़ पे बात करते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कब और किस तरीक़े से करना है। पेशेंट के सिम्टम्स जब भी अक्यूट कंडीशन में हो तो हमेशा आप लो पोटेंसी को प्रेफर करें और उसे लो पोटेंसी में ही यूज़ करें, यानी बेलाडोना 30। अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो हम फ्रीक्वेंटली भी इसको दे सकते हैं, यानी हम हर आधा घंटे के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, चाहे वो सर का दर्द हो, फीवर हो, स्किन इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर मोशन के कोई भी इशू हो। हम बहुत आराम से बेलाडोना 30 इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर परेशानी एकदम से आई हो तो आप इस सूरत में फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, यानी बिल्कुल अचानक से पेट का दर्द स्टार्ट हो गया, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, सर का दर्द स्टार्ट हो गया, तपकन का एहसास हो रहा है, आप बेलाडोना बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक आपकी कंडीशन बेहतर ना हो जाए। और जब कंडीशन बेहतर फील करने लगे तो आप उसको दिन में 3 बार देना शुरू कर सकते हैं। तरीक़ा बहुत इजी है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बेलाडोना 30 के 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर, अगर नहीं लेना चाहे मरीज़ के नहीं, बाज़ लोग हसास होते हैं और बेलाडोना का मरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही काफ़ी हसास होता है, तो आप आधा गिलास पानी में 2 कतरे दिन में 4 दफ़ा, दिन में 5 दफ़ा, जब तक सिम्टम्स बेहतर ना हो जाए आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप सिम्टम्स बेहतर देखने लगें कि हाँ अब सुर्खी का एहसास कम हो गया बॉयल में, और इसी तरह से जलन का एहसास भी मरीज़ कह रहा है कि बहुत कम हो गया है, आपको फ़ील हो रहा है, ड्राइनेस भी कम हो रही है और आप खुद ऑन द होल उसमें आप चेंजिंग देखेंगे मरीज़ में, तो आप फिर इस दवा को कम करते जाएं, दिन में 3 दफ़ा तक इसको ला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा बेलाडोना पर किया हुआ ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की थी इसको समराइज़ करने की, इसको सम अप करने की इस तरह से कि ना सिर्फ होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये फर्स्ट ईयर की पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो ना सिर्फ उनको समझने में आसानी हो, बल्कि जो न्यू क्लिनिकल आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, उन डॉक्टर्स के लिए भी इसमें बहुत से सिम्टम्स ऐसे थे जो आपकी प्रैक्टिस में माउन साबित होंगे, और आम लोगों के लिए भी बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद था कि अगर आप देख रहे हैं कोई आपके पास फर्स्ट एड रेमेडी नहीं है तो आप बेलाडोना 30 बहुत आराम से दे सकते हैं। किसी भी सर के दर्द की सूरत में, पेट के दर्द की सूरत में ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होता, और इसमें बल्कि ये एक जो है क्या कहना चाहिए, फर्स्ट एड रेमेडी के तौर पे हर घर में होनी चाहिए। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।